Hello students, now take a look on sums of exercise 3.1. Question number 1. In the matrix A, this, write the order of the matrix, the number of elements, the elements A3, A13, A21, A33, A24, A23. देखिए सबसे पहली चीज़ ये है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर लिखने में हमेशा एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लिखनी है, देन इनटू करके फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखने हैं. इसमें रोज कितनी है? देखिए रो हमने बताया था जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं वो रोज होती हैं. तो कितनी रोज है? 1 2 3. तो लिख देंगे 3 इनटू कॉलम्स कितने हैं? वर्टिकल रोज 1 2 3 4, वर्टिकल 4 है, यानी 3 क्रॉस 4 इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में क्या करेंगे? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. तो नंबर ऑफ रोज 3 है इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया? 12. इट मींस देयर आर 12 एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स. नाउ राइट द एलिमेंट्स A13. एक बात याद रखिएगा, हमेशा जब ऐसे एलिमेंट्स का नोटेशन हो इस तरह से, तो जो पहले है वो रो है और जो बाद में है वो कॉलम होगा. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. आपको ये देखना है कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट पड़ रहा है. फर्स्ट रो ये है और थर्ड कॉलम ये है, तो हमें कौन सा एलिमेंट मिला यहाँ पर? ये एलिमेंट ऐसा है जो फर्स्ट रो में भी है और थर्ड कॉलम में भी है. 19 इज 1 3. 19 जो है ये 1 3 एलिमेंट होगा. 821 यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, दिस इज 35. ये 35. इस तरह से आगे के भी आप कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन ऑर्डर. अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स रखने हैं तो हम कौन कौन से ऑर्डर्स में उसको हम रख सकते हैं? देखिए ऑर्डर, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? जो उसका ऑर्डर होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम होते हैं उनके मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलता है. तो देखिएगा 24 हम किसे मल्टीप्लाई करने पर पा सकते हैं? पहला तो ये कि 1 इंटू 24 कर दें, या 24 इंटू 1 कर दें, फिर 12 इंटू 2 कर दें, या 2 इंटू 12 कर दें, फिर इसके बाद में 8 इंटू 3 कर लें, या 3 इंटू 8 कर लें, या 6 इंटू 4 कर लें, या 4 इंटू 6 कर लें. अब देखिए सभी का मल्टीप्लाई 24 ही मिल रहा होगा. 24 24 24 24, यहाँ भी 24, ये सब 24. तो कितने ऑर्डर बनेंगे? गिनिए. 1 2 3 4 5 6 7 8. मीन्स there are 8 possible orders. Therefore there are 8 possible orders. फिर उसके बाद कहा गया है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स. अगर एलिमेंट्स 24 ना होकर के 13 होते तो कितने ऑर्डर्स हो सकते थे? ठीक है, हम 13 के भी ऐसे ही चेक करके देखते हैं. तो 13 को हम या तो 13 इंटू 1 लिख सकते हैं या 1 इंटू 13, इसके अलावा और कुछ नहीं. इसका मतलब इफ द एलिमेंट्स आर 13 देन द ऑर्डर्स आर ओनली 2. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. कंस्ट्रक्ट a 2x2 मैट्रिक्स whose elements are given by this. फर्स्ट पार्ट में लगा रहा हूँ, बाकी पार्ट्स आप अपने आप करेंगे. देखिए हमको एक मैट्रिक्स चाहिए, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स, वो भी 2 क्रॉस 2 का. इट मीन्स 2 कॉलम और 2 रो होगी. जरा हम एक ऐसे मैट्रिक्स का नजर डालिए. 2 क्रॉस 2 का अगर हम एक मैट्रिक्स बनाए तो पहला एलिमेंट A11 होगा, दूसरा एलिमेंट A12 होगा, ये एलिमेंट 21 होगा और ये 22. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम. तो हमें जब पहले A11 चाहिए है तो सॉल्यूशन के लिए देखिएगा A11. मतलब जरा देखिएगा ये जो हमें दिया गया था Aij इज इक्वल टू I फॉर रो J फॉर कॉलम. I के प्लेस पर भी 1 है और J के प्लेस पर भी 1 है. इट मीन्स हम यहाँ पर इस मामले में I के प्लेस पर 1 और J के प्लेस पर भी 1 पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे. 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2, दिस इज 2. यानी A11 पहला एलिमेंट मुझे मिल गया वो 2 होगा. ओके. A11
1 2 फाइंड करते हैं, तो 1 + 2 अपॉन 2 होल स्क्वायर, 2 + 1 3 स्क्वायर 9 9/2 9 अपॉन 2, ये सेकेंड एलिमेंट मुझे मिल गया। ए 2 1 2 + 1 2 i होगा और 1 j होगा, तो 2 + 1, ये फिर हमें 2 + 1 3 3 स्क्वायर 9/2, और ए 2 2 के लिए 2 और 2 2 2 यहाँ 2 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 + 2 4 4 स्क्वायर 16 16 अपॉन 2 8। इसका मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो क्या होगा, A11 के प्लेस पर 2, यानी यहाँ पर 2 लिखिए, A12 है 9/2 9/2, A21 है ये भी 9/2 है, ओके, A22 ये 8 है। तो जो ये मैट्रिक्स हमको मिला यही हमारा आंसर मैट्रिक्स है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन दी गई जिसमें आप देख रहे हैं कि दो मैट्रिक्स गिवन है जिनके बीच में इक्वल यूज किया गया है। मैंने आपको बताया था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया, कोई भी दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स भी 2 × 2 ऑर्डर का है, 2 रो 2 कॉलम्स, और ये भी 2 × 2 का है, तो ये तो ठीक है कि दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी कि अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। सिंस above matrices are equal, therefore corresponding will be equal। फिर देखिएगा x + y x + y = 6 फर्स्ट एलिमेंट, ओके। सेकंड कोई बात नहीं, 5 + z = 5 5 + z = 5, तो ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे डायरेक्टली z = 0 मिल गया। फिर xy = 8 xy = 8। अब यहाँ से आप देखिए इस वाले में आप क्या कर सकते हैं, इस x को उधर ले जा सकते हैं, तो -x हो जाएगा, और y की ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट कर सकते हैं, तो x y के प्लेस पर आप 6 - x पुट कर दो। यहाँ आपने किया क्या, x सेम लिख दिया, जो ये y था वहाँ पर y ना लिख के y की जो वैल्यू 6 - x है वो यहाँ लिख दिया और इक्वल में ऐड कर दिया, तो ये हो गया 6x - x² = 8, x² -6x + 8 = 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टराइजेशन कैसे होगा वो आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं। 4 × 8 4 + 2 6, इट मीन्स x - 4 and x - 2 = 0, it means x = 4 and 2, x की 2 वैल्यूज आई 4 and 2। इफ वी पुट x = 2, अगर हम x 2 पुट करते हैं तो मुझे y 4 मिलता है, और अगर हम x को 4 पुट करते हैं तो y हमें 2 मिलता है, ठीक है। यानी x 2 है अगर तो y 4 होगा और z 0 ही रहेगा। Therefore solutions are x2 y4 z0, x2 y4 z0, और या फिर x4 y2 and z0। These are the answers. Thank you.